ये चलत ना है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपको धम्मौर के काफ़ी लोगों को परेशान हो जाने के बाद मुझे ही आना पड़ता है, पता नहीं क्यों। लोगों की आवाज़ लिखित रूप से अगर भी दफ्तरों में दी जाती है, सरकारी दफ्तरों में, तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं और मुझसे भी सुना नहीं जाता है, तो मुझे आना पड़ता है। मैं हूँ धम्मौर के यूपी में सुल्तानपुर ज़िले के धम्मौर बाज़ार में। ये राजापुर गांव लगता है, वहाँ पे ये नलकूप स्थापित है एक जल निगम का, जो करीब सालों से बंद पड़ा हुआ है। कोई कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं अभी तक। तो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ की पूरी समस्याएं। आप लोगों को, प्रशासन को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, शासन को भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं उसी सरकारी महकमे में आया हुआ हूँ जहाँ पे काम चोरी या कहा जाए तो कोई ध्यान न देने वाली बातें होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए त्रस्त है ये जल निगम विभाग है। आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये जल निगम विभाग है जहाँ से क्षेत्र को जल आपूर्ति पहुँचाई जाती थी, है नहीं थी, और वह जल आपूर्ति कई महीनों से, मैं समझता हूँ कि करीब साल के लगभग हो गए, वर्ष होने वाला होगा, इस जल आपूर्ति केंद्र को ठप हुए। आप लोग देख सकते हैं ताला खुला हुआ है, लेकिन कोई कर्मचारी है नहीं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया। अब आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इस बात को देख करके कि यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है। ये जलकूप का पंप लगा हुआ है यहाँ पे, ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। अच्छा, ये जलकूप जो है बंद कितने दिनों से पड़ा हुआ है मैं यह भी दिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ की जानकारी दूंगा। काफ़ी गुहार लगाने के बाद और लोगों के चिल्लाने के बाद यहाँ पे मुझे आना पड़ा। कई महीनों से लोग चिल्ला रहे थे, तो उनसे मैंने कहा भी कि यहाँ के उच्च अधिकारियों को, जल निगम के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दो, एक एप्लीकेशन लिख के दो और उस एप्लीकेशन में आप लोग बताओ कि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, हमारा जलकूप सालों से बंद पड़ा है या महीनों से बंद पड़ा है, इसकी सूचना एक बार प्रशासन को दी जाए। तो यहाँ के लोगों ने कार्रवाई की भी, यहाँ के लोगों ने कार्रवाई की भी, और लेकिन उस कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकला। उस कार्रवाई का कोई नतीजा निकला नहीं। तो देखा जाए तो नतीजा निकलेगा कहाँ से? नतीजा निकलेगा कहाँ से जब पूरा जो है कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हों गवर्नमेंट से संबंधित, मैं सोचता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट से संबंधित जितने विभाग हैं, चाहे वो जो विभाग हों, मैं तो समझता हूँ कि कोई विभाग साफ सुथरा नहीं है। कहीं न कहीं से, किसी कोने से भ्रष्टाचार की बू हर जगह से आती है। लेकिन अब ये तो जल मात्र स्रोत है, यहाँ पे कोई वर्क भी नहीं है विशेष। यहाँ पे काम चोरी क्यों? यहाँ पे काम चोरी आखिर क्यों की जा रही है भाई? इसका कारण क्या है? यहाँ पे काम चोरी तो मेरी समझ में नहीं आती है। केवल एक ऑपरेटर यहाँ पे हो और वो ऑपरेटर जो है इस जल निगम का सही रूप से
संचालन करे, लेकिन नहीं, वो भी लोग नहीं करना चाहते, वो भी लोग करना नहीं चाहते। अब ये 6-7 महीने से ठप पड़ा था। मैंने अभी क्षेत्रीय लोगों से पूछा भी कि आखिर में ये कितने दिनों से ठप पड़ा है, तो क्षेत्रीय लोगों ने कहा भैया हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लोगों को, अधिकारियों को सूचना भी दी, मौखिक दी, लिखित भी जो है एसडीएम के यहाँ शायद इसका प्रतिलिपि गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे हुई नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि या तो लोग काम नहीं करना चाहते, और लोग दोष किसको देते हैं ये भी देखिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सारे विभाग प्राइवेट करने चालू किए तो लोगों ने चिल्लाना चालू किया वो तो पूरा देश बेच ले रहा है। अरे कैसे ना बेच ले, और बेच कहाँ रहा है? आप लोगों के पीछे एक डंडा लगा रहा है वो, कि आप लोगों के पीछे एक डंडा लेकर कोई खड़ा रहे तब आप लोग काम करेंगे। यही नहीं तो कर्मचारी कहीं भी किसी भी मुख्यालय पे आपको नहीं मिलेंगे। तो कम से कम इनके ऊपर अगर पीछे से कोई डंडा लेके खड़ा रहेगा तो ये काम करेंगे। इसलिए मोदी जी ने सारी संस्थाएं प्राइवेट करना चालू कर दिया। अब देखिए ये इतना बढ़िया आवास भी मिला है इन लोगों को। ये तो जलकूप का जो है वो है, देख सकते हैं आप लोग, ये जलकूप का पंप हाउस है, और ये कर्मचारी के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है, रेस्ट रूम भी बनाया गया है। और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सुविधाएं दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। अलग से नल भी लगाया गया है। क्या ये नल चालू अवस्था में है या नहीं, देख लेते हैं इसका भी। शायद ये नल चल रहा हो। हाँ चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ कोई शिवराम हुआ करते थे आज के 6 महीने पहले, और एक वर्मा जी हुआ करते थे। वर्मा जी कभी शायद हमारी मुलाकात हुई होगी उनसे, तो बातचीत तो नहीं हुई कभी किसी से हमारी, लेकिन मुलाकात हुई है, एक आध बार देखा है वर्मा जी को मैंने। तो वो लोग जो थे यहाँ पे वो कर्तव्यनिष्ठ थे। जब तक थे बड़े सुचारू रूप से ये जल निगम चला, जल का स्रोत लोगों तक पहुँचा। लेकिन जब से ये 2 लोग यहाँ से गए, ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ इनके साथ, ये लोग यहाँ से गए और जाने के बाद तब से आज 6-7 महीने हो गए, यहाँ पर कोई कर्मचारी आया नहीं। और शायद यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं, ये देखिए यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। चूल्हा वगैरह बना हुआ है, पल्ली पड़ी हुई है, तो नमक वगैरह रखा हुआ है, तो यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं रात बिरात। तो ये देखिए आवास भी बनाया गया है, आवास भी बनाया गया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से बनाया गया है। कोई दिक्कत ना हो ऑपरेटर को, यहाँ पे रहने वाले कर्मचारी को सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है। रहे क्या? क्योंकि यहाँ पे ये शायद गांव के लोग आते हैं या कोई रहने आता है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा बनाया गया है, ईंटों से चूल्हा बनाया गया है। और आवास ये शायद यहाँ का किचन होगा ये। आवास भी इतने तरीके से बनाया जाता है कर्मचारियों के लिए, गवर्नमेंट देती है आवास कर्मचारियों को, लेकिन उसका कहीं कोई, ये देखिए एक कमरा इधर भी है, एक कमरा इधर भी है, और ये पूरा बहुत बढ़िया तरीके से आवास बनाया गया है। इधर लैट्रीन, और लेकिन यहाँ पे 6 महीने से कोई है नहीं, यहाँ पे 6 महीने से कोई है नहीं। सारी चीज़ें वैसे पड़ी हुई हैं, जलकूप ठप पड़ा हुआ है, लोग पानी पानी चिल्ला रहे हैं। गर्मी का मौसम भी आ गया है, लेकिन पानी जो है चलाने वाला कोई है नहीं। दीवारें तोड़ दी जाती हैं। जब यहाँ पर रहेगा नहीं कोई
तो सामान की सुरक्षा आखिर कैसे होगी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और शासन से भी कि ये सारी चीज़ें निरीक्षित और सही ढंग से इसका निरीक्षण कराया जाए, और कर्मचारी जो हैं अगर कहीं से ट्रांसफ़र होता है या कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उस जगह की आपूर्ति के लिए तुरंत ना तुरंत कोई, और ये आवश्यक जगहें हैं जहाँ अगर जल आपूर्ति अगर नहीं मिलेगी लोगों तक तो लोग इस गर्मी में मर जाएंगे। ये चीज़ें तो सोचना चाहिए प्रशासन को सोचना चाहिए, शासन को सोचना चाहिए, और यहाँ के जल आपूर्ति विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर एक्टिव रहेंगे तो छोटे अधिकारी ऑटोमेटिक अपने आप एक्टिव रहेंगे। तो मैं डीएम महोदय से अनुरोध करूँगा, यहाँ के डीएम महोदय से अनुरोध करूँगा, और शायद आपके पास मुझे फ़ोन करना पड़े, आपको अगर ये वीडियो ना देखने को मिले और आपको मुझे फ़ोन भी करना पड़े, मैं 15 दिन और वेट करूँगा। मैं फ़ोन करके आपसे पूछूँगा डीएम महोदय कि अभी तक यहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि विषय जो है ये छोटा विषय नहीं है, जल आपूर्ति का विषय है, और वो भी गर्मी के मौसम में। तो लोगों ये ध्यान दे करके कि आपका जो कुछ भी है समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचती रहें। तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा ताकि सही जानकारी आप तक बराबर आपके चैनल, मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।